क्या कर रही हो फायजा? यूनी का असाइनमेंट करी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। करे। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया, तुम्हारी शादी हमजा से ही। What? हाँ, हमजा से ही शादी होगी तुम्हारी। पर क्यों? मुझे समझ आ गया है कि हमजा ही वो वाहिद लड़का है जो तुम्हें खुश रखेगा। मैं इससे शादी नहीं करूँ। क्यों? तुमने तो सब कुछ मुझ पर छोड़ा था, अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? अगर आपको हाँ करनी ही थी तो उस बेचारे को इतना जलील करने की क्या जरूरत थी? हाँ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। फिर अब क्या हो गया? मुझे तुम्हारे लिए जो बेहतर और ठीक लग रहा है सिर्फ वही कर रही हूँ, यकीन रखो मेरा। नहीं 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 नहीं, मैं उसका सामना कैसे करूंगी? कितनी बातें सुनाई है आपने उसको, और उसको ऐसे लगेगा जैसे हम उसके ऑफिस से इम्प्रेस होके हाँ कर। एक्सक्यूज मी, इससे पहले जितने भी रिश्ते आए ना तुम्हारे, वो इन लोगों से ज्यादा अमीर कबीर लोग। अगर हम लोगों ने पैसों से इम्प्रेस होना होता तो उनसे ना हो जाते। हाँ, बट ये बात का उसको तो नहीं पता, वो तो यही समझेगा डेफिनेट। समझता है तो समझता रहे। कल मैं उसके ऑफिस जा रही हूँ, उससे जो होगा देखा जाए। बट बिल्कुल। Are you sure? Of course. फिरोज, मैंने कल बात की थी हमजा से, उसे समझाया। फिर बात उसके समझ में आ गई है। हाँ, अच्छी बात है। नदीम की बेटी बाहर से पढ़ के आई है और माशाल्लाह शक्ल सूरत भी अच्छी। मैं पूरे खानदान को जानता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ, नदीम भाई की बेटी मैंने भी देखी है, माशाल्लाह प्यारी है। मुझे पता नहीं आया कि हमजा को ये लड़की कैसे पसंद आ गई है। ना उसके खानदान का पता है, ना माँ बाप का, और जिस फुप्पी ने उससे पाला है, मुझे तो समझ में नहीं आई ये लोग। इस उम्र में ऐसे मामलात होते रहते हैं। खुदा का शुक्र है कि वो हमारी बात मान लेता है। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमजा को ऐसी लड़की मिले जो उसके मिजाज की हो, वरना खानदान में लड़कियों की कमी है क्या? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। आपने अंडा नहीं शुरू किया? मैं खाता हूँ। और डालूं आपको जूस? नहीं नहीं, शुगर है, तुम्हें पता है मुझे। अच्छा अच्छा। Come in. आप? किसी ने बताया नहीं है तुम्हें? बात करने से पहले सलाम करते हैं। सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम नहीं, अस्सलाम वालेकुम। जी सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? कैसे आना हुआ? बैठने का नहीं होगा? जी बिल्कुल, आइए ना, बैठिए। 1 ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। जी? तुम मुझसे पूछोगे कि क्या लूंगी मैं, चाय कॉफी, तो मैंने तुम्हारे पूछने से पहले ही कह दिया 1 ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। जी बिल्कुल। 1 ब्लैक कॉफी मेरे कमरे में भेजो और जल्दी, ओके? विदाउट शुगर। ओ सर, हेलो, सुनो, विदाउट शुगर और फौरन जल्दी। देखो हमजा, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है कि मुझे तुम्हारे और फायजा के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने फ्रेंच में तो नहीं कहा जो तुम्हें समझ नहीं आया। मैं अपनी बात रिपीट नहीं करूंगी, वही कहा है जो तुमने सुना है।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जल्द से जल्द अपनी अम्मी को हमारे घर भेजो ताकि बात आगे बढ़े। जी शुक्रिया। फोन मिलाओ। हाँ? फोन मिलाओ। 1 black coffee without sugar. 1 black coffee without sugar लेकर आओ ना जल्दी। ओके बाय। बस भाभी, ये तो नसीबों की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे बच्चों के नसीब अच्छे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात हो रही है हमारी। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आया मेरा बच्चा? बस मम्मी अभी आया। बेटा कैसा गुजरा आज का दिन? अच्छा, बहुत अच्छा। फिरोज, वो नदीम भाई की वाइफ का फोन था, उनसे बात कर रही थी। कौन नदीम भाई? बेटा, तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, जिनकी बेटी से तुम्हारी शादी की बात चल रही है। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, जरूर करो। यहाँ नहीं, कमरे में चल के कर ले। हाँ हाँ चलो। अच्छा, तो अब हमसे भी बातें छुपाई जाएंगी हैं? अपने बच्चे से बात करने जा रही हो, ये भी बुरा लग गया आप? जाओ जाओ जाओ। हाँ, मेरा बच्चा। पप्पो पप्पो पप्पो, क्या हो गया? ये तो आप बताएंगी क्या हुआ, क्या कहा उसने? बड़ी एक्साइटेड हो रही हो तुम। नहीं नहीं, एक्साइटेड से ज्यादा मैं एम्बैरेस हो रही हूँ कि हमने उतनी बातें सुना दी उसको और फिर भी उससे शादी कर रही हूँ। खैर ये छोड़े, आप बताएं क्या कहा उसने? कहना क्या है उसने? खुश हो रहा था बेचारा। आई एम श्योर अगर ऑफिस ना होता तो खुशी से नाचने लगता। हाउ स्वीट। हेलो, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, बस यूं ही मैं सोच रही हूँ कितना अच्छा इंसान है, दिल कितना अच्छा होगा उसका। हमने कितना जलील किया उसे, लेकिन उसने एक बात का भी बुरा नहीं माना। बस बस, ज्यादा तारीफें करने की कोई जरूरत नहीं। अभी सिर्फ बात हुई है, निकाह नहीं हुआ। अच्छा सुनो, मैं बहुत थक गई हूँ, अच्छी सी कॉफी पिला दो। कॉफी भी बना दूंगी और निकाह भी हो जाएगा। ना बेटा, बता भी दो ना। मम्मी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तुम भी खुश हो, तुम्हारे पापा भी खुश हैं, लेकिन तुम दोनों की खुशियों की वजह मुतज़ाद है। मम्मी इतनी मुश्किल से तो ये लोग माने, अब प्लीज आप मना मत कर दीजिएगा। बेटा, बात मेरे मना करने या हाँ करने की नहीं है बेटा, बात तुम्हारे पापा की है। और ये उन खातून को अचानक क्या हो गया? वो पहले हाँ नहीं कर सकती थी? देखिए मम्मी, अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले क्या किया और क्या नहीं। आप बस कल मेरे साथ फायजा के घर जाओ। और तुम्हारे पापा? पापा को मना लेंगे। देख लो बेटा, इस बात से ना बहुत हंगामा मचेगा। नदीम भाई अगले ही हफ्ते आ रहे हैं। मम्मी आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। हम बस कल फायजा के घर चल रहे हैं। ओके? फायजा मेरी बहुत लाडली भतीजी है, इसके लिए मैं जो भी फैसला करूंगी सोच समझ कर करूंगी। फायजा असल में मेरी जिम्मेदारी है, बोझ नहीं है मुझ पर। इसीलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था और हमजा के साथ मेरी जो भी पुलिस स्टेशन में मुलाकात हुई थी वो असल में मेरे जहन पर बहुत ज्यादा सवार थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। जी जी, वी टोटली अंडरस्टैंड। थैंक यू हमजा। हमारी खुशी इसी बात में है कि हमजा जहाँ चाहता है वहीं उसकी शादी हो। और बात आपके रवैये की बिल्कुल भी नहीं है।
दरअसल मसला कुछ और है। क्या क्या मसला है? आपकी तरफ से ना होने के बाद हमजा के पापा ने अपने बहुत ही पुराने दोस्त की बेटी से हमजा की शादी की बात चलाई है और हम लोगों ने हाँ भी कर दी है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो हमारे घर भी आने वाले। तो फिर मैं इनकार समझूं आपकी तरफ से? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर हमजा तुम्हारे पापा? पापा को हम मिलके मना दें, आप उनकी फिक्र ना। ठीक है, मैं आप लोगों के फोन का इंतजार करूंगी। जी ये हमजा, तुमने तो बड़े आराम से कह दिया कि तुम पापा को मना लोगे। तुम्हें अंदाजा है कि ये कितना मुश्किल काम है? मामा, अब काम मुश्किल हो या आसान, करना तो है ना। देखो बेटा, मैं तुम्हारे अब्बू को बगैर बताए तुम्हारे साथ चली गई थी। अब उनको क्या जवाब देना ये मुझे ही पता। मामा, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बेटा, हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे बातें सुननी पड़ी। मामा, तो फिर एक बार और सुन। कहाँ गए थे तुम लोग? और तुम्हारा फोन क्यों ऑफ जा रहा है? वो फिरोज, मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। यह कहाँ थे जो 3 देर लगा दी? ये एक दूसरे की शक्लें क्या देख रहे हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। पापा वो फायजा के घर गए। कौन फायदा? फिरोज, वही लड़की जिससे हमजा की बातचीत चल रही है शादी। क्यों? वहाँ क्या करने गए? वो दरअसल वो क्या कर रही हो? बताओ, क्यों गए थे उसके घर? फिरोज, वो उसकी फूफो ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। तो पहुंच गए वो फकीरों की तरह। अरे कोई इज्जत नाम की चीज होती है कि नहीं? पापा, मैं उसको पसंद करता हूँ। हार में जाए तुम्हारी पसंद। अगले हफ्ते नदीम आ रहा अपनी फैमिली के साथ, उसके सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकालोगे? अच्छा फिरोज, मेरी बात सुने ना। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने कह दिया है तुम्हारी शादी सिर्फ नदीम की बेटी के साथ होगी। That's it. सुन लिया मुझे? हेलो, वालेकुम सलाम। भाई, बड़े अफसोस की बात है। क्यों? भाई, तुम मेरे घर तक आए और मुझसे मिले बगैर ही चले गए। वो बस बातों में ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा, ऐसी क्या बातें हो रही थी? भाई, इंसान पूछ ही लेता है फायजा किधर है। अगर मैंने नहीं पूछा, तुम खुद भी तो आ सकती थी। भाई, मैं प्योर मशरकी टाइप की लड़की हूँ, ऐसे ही बिन बुलाए तो नहीं आ सकती ना। तो आप भी सुने, मैं भी थोड़ा थोड़ा प्योर मशरकी लड़का हूँ। मुझे अच्छा थोड़ी लगता है कि लड़की के घर आऊं और बोलूं लड़की क्या है। ओए ओए, कोई बहुत डिफेंसिव हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना बचपन से ही शौक था कि मैं अपने मंगेतर से लंबी लंबी बातें करूं फोन पे। कितना रोमांटिक लगता है ना। अच्छा सुनो, वो पिछली सारी बातों के लिए ना आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके। वैसे तुम नॉर्मली ऐसे बात करते हो धीमे लहजे में, या आज कोई खास बात? नहीं यार, बस
आज थोड़ा सा अपसेट। क्यों, क्या हुआ? पापा को हमारी शादी से शदीद एतराज है। हमारी शादी मतलब? ओ भाई, मतलब तुम्हारी और मेरी शादी से। ओ राइट, आई एम सॉरी। पर क्यों? फिरोज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। जब हम बात नहीं करेंगे तो मसला कैसे हल होगा? मैं तुम्हें बता चुका हूँ मसले का हल। हमजा की शादी सिर्फ नदीम की बेटी के साथ हुई। लेकिन फिरोज, हमारा बेटा किसी और से प्यार करता है। बेटे की मोहब्बत की फिक्र है, शौहर की इज्जत का ख्याल नहीं तुम्हें? नदीम साहब से अभी सिर्फ बात हुई है ना, हम एक्सक्यूज भी कर सकते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नदीम मेरे बचपन का दोस्त है, कोई ऐरा गैरा नहीं है, और मैं जबान दे चुका हूं उसे। ठीक है, जो आपका दिल चाहे वो आप करें, मैं क्या बोल सकती हूँ। लेकिन एक बात याद रखें कि हमारा बेटा जवान हो गया। क्या मतलब है? कल कला को वो बागी हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया, तो हमारे पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होगा। वो बागी ना भी हो, मगर तुम उसे रास्ता दिखा दो। दिमाग में उसके कुछ भी नहीं है, मगर तुम आइडिया दे दो उसे बगावत करने का। अरे क्या रखा है उस लड़की फायजा में? जैसे उसकी कुप्पी बदतमीज, वो भी वैसी होगी। फिरोज, हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं, फरिश्ते कहाँ से आएंगे? अच्छा बहस मत करो मुझसे, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो गया। किस वक्त नहीं होता आपका दिमाग खराब? फायजा, फायजा देखो ये ड्रेस कैसा लग रहा है? अच्छा है। मैंने सोचा है कि जब वो लोग अगले हफ्ते शादी की डेट फिक्स करने आएंगे तो मैं यही पहनूंगी, ठीक है ना? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ। क्या छुपा रही हो मुझसे, बताओ। हमजा के पापा ने इस शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी। मैंने कल हमजा को कॉल किया। क्या कहा उसने? क्या कहेगा बेचारा, परेशान था। कह रहा था पापा मान ही नहीं रहे। वो इस शादी में अपने बाप के खिलाफ भी जा सकते। तो तुम्हें क्या तकलीफ? पर ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि दूल्हे के अब्बा राजी ही नहीं, खुश ही नहीं है इस शादी से। हाय, देखो फायजा, हमने उसे ये सब कुछ करने के लिए हरगिज नहीं कहा। वो अपनी मर्जी से कर रहा है ये सब कुछ। और वैसे भी वो पढ़ा लिखा है, अकल है उसमें, बालिग लड़का है। उसके बाप को ये बात सोचनी चाहिए। वैसे आपस की बात है, बहुत एनोइंग आदमी है बड़े में। आप एक काम करें, उनके ऑर्डर की सारी डिटेल्स मुझे ईमेल कर दें और मैं खुद उसे फॉरवर्ड कर दूंगा। या ठीक है, दैट्स फाइन। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा, ओके ओके। जी पापा। मैंने नदीम को कह दिया तुम जो जाओ जहां भी शादी। रियली पापा? थैंक यू सो मच। पीछे हटो। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं तुम्हारी शादी में शिरकत करूँ। तुम जो चाहो वो करो, मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ। पापा मालूम ना
वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना बचपन से ही शौक था कि मैं अपने मंगेतर से लंबी लंबी बातें करूं फोन पे। कितना रोमांटिक लगता है ना। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐ सनम, साथ तेरा छूटे न मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं तुम्हारी शादी में शिरकत करूंगा। मैं तुम्हारे लिए मर गया हूं। क्या बात है फिरोज, आज मेरा बच्चा बहुत परेशान और चुप चुप सा था। आपने कोई बात तो नहीं की? हाँ, मैंने उसको बता दिया कि वो मेरी तरफ से आज़ाद है, अब जहाँ चाहे वो शादी कर ले। आपने ऐसा कहा है? हाँ, मैंने ऐसा कहा है। मेरा कोई भी वास्ता नहीं उसके साथ, ना मैं उसकी शादी में शामिल रहूंगा और ना वो मुझसे कोई तवक्को रखे। ये क्या बात हुई फिरोज? वो आपकी सगी औलाद है, कुछ तो ख्याल करें। मैं भी तो उसका सगा बाप हूँ, मेरा ख्याल करे वो। अच्छा, ये सब कुछ आपके बगैर कैसे होगा, मुझे बताएं। जैसे उसने मेरे बगैर पूछे शादी का फैसला कर लिया और तुमने मेरे बगैर पूछे उसका साथ दिया। मेरी हैसियत क्या है? ऐसी बात नहीं है फिरोज, वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मामा, आप फायजा के घर फोन करो, हमें इसी हफ्ते शादी की डेट तय करनी। देख लिया कितनी मोहब्बत करता है मुझसे। अब इसकी शादी करो मेरे बगैर, और अगर कोई पूछे ना तो बता देना कि इसका बाप मर चुका है। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप फिरोज? हमजा, हमजा, मैं आज बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। आज हमारी शादी की तारीख तय हो गई है, पर अगर तुम्हारे पापा होते तो कितना अच्छा होता। हाँ, अच्छा तो होता। क्या पता वो मान जाए। तुम एक बार आखिरी बार उनसे बात करके तो देखो। जो बात होनी थी होगी, वो अपनी जिद से नहीं हटी।
हमजा, पता नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा उनके बगैर। मेरे पापा हैं, मैं परेशान हूँ, तुम किस लिए परेशान हो रही हो? क्योंकि मेरे पापा नहीं है ना। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से तुम्हारे पापा तुमसे नाराज हुए हैं। प्लीज इमोशनल। दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ और माँ बाप एक तरफ। तुम्हें पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पप्पो तुम पर बहुत जुल्म करती है, इसलिए तुम अपने माँ बाप को याद आ रहे हो। ऐसी बात नहीं, वो तो मुझे बहुत चाहती है। उन्होंने तो अपनी शादी का रिश्ता भी मेरी वजह से खत्म कर दिया। Really? हाँ, जिसको वो पसंद करती थी उनसे वो शादी तय हो चुकी थी। तो फिर उन्होंने ये शर्त रखी कि फायजा मेरे साथ रहेगी, और ये शर्त ना लड़के को ना उसके घर वालों को मंजूर थी, तभी उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बस जरा बोलती ज्यादा है, पर दिल बहुत अच्छा है उनका। अब तो वो तुम्हारी पप्पो भी है। और अगर मैं ही शर्त रख दूं कि मुझे पप्पो नहीं चाहिए, फिर मैं ये शादी नहीं करूंगी। वैसे मैं देख रही थी तुम्हारी सास गिफ्ट तो बहुत अच्छे लाई। चलो, कम से कम इस बात का तो अंदाजा हो गया हमें कि कंजूस लोग नहीं हैं। हाँ, पर 2 महीने बाद शादी बहुत जल्दी नहीं है। हाँ, तो क्या वजह है देर करने की? अच्छी बात है जितनी जल्दी हो जाए। सच बताऊं तो मैं अम्मी अब्बू को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मुझे भी भाई और भाभी बहुत याद आ रहे हैं। वो होते तो तुम्हारी शादी के मौके पर बहुत खुश होते। क्या किसी तरह वो वापस नहीं आ सकते? वो दोनों शहर या मुल्क छोड़कर नहीं गए, ये दुनिया छोड़कर गए हैं फैजा। ऐसी दुनिया गए हैं जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। किस्मत भी कितनी अजीब चीज है ना। यहाँ मैं अपने माँ बाप को मिस कर रही हूँ और वहाँ हमजा अपने पापा की मर्जी के खिलाफ शादी कर रही है। कम ऑन फैजा, तुम ये सारी चीजें क्यों सोच रही हो कि हमारा मसला नहीं है? ये मत भूलो कि परसों हमें उनके घर जाना है, कपड़े और बाकी चीजें फाइनलाइज करनी है। सब ठीक होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान नहीं हो तुम। ग्रैंड शादी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। मैं चाह रही थी कि इसी हफ्ते में फायजा को ले जाऊं वलीमे के सूट की शॉपिंग के लिए। अगर ये अपनी पसंद से ले तो अच्छा होगा ना? बिल्कुल आंटी, क्यों नहीं, बल्कि मुझे भी शादी की शेरवानी के लिए हमजा का नाप चाहिए था। क्या बात है बेटा, तुम क्यों चुप चुप सी हो? नहीं आंटी, बस यूं ही। हाय हाय, दुल्हन है भाई, शर्माने की प्रैक्टिस कर रही है अभी से।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, ये तो बताइए, मेहंदी और मायूं का क्या प्लान है? कुछ हल्ला गुल्ला भी तो होना चाहिए। अरे ऐसा वैसा हल्ला गुल्ला दुनिया देखेगी, देख लेना तो। ग्रेट। है ना, मैं चाह रही थी कि अगर मायूं और मेहंदी का फंक्शन दोनों एक ही दिन हो जाए। बिल्कुल सही सोचा है आंटी आप, बस हमें ये ख्याल रखना है कि ज्यादा फैलावा ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमजा, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तो करो। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और चल के। अरे हाँ, व्हाई नॉट, जाओ ना। श्योर। तो छापा, चलो। आंटी मेरी बात सुने, फूलों वाले को जो है ना वो मैंने ऑर्डर। क्या हुआ फाइजा, सब खैरियत है? देखो हमजा, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ ये सोच सोच के कि तुम्हारे अब्बा हमारी शादी में शरीक ही नहीं होंगे। फाइजा, तुम क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? जब मैं मुतमईन हूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ है? इसीलिए तो मैं परेशान हूँ कि तुम मुतमईन हो, और तुम्हारा ये मुतमईन होना कोई अच्छी बात तो नहीं। समझ नहीं रहा हूँ तुम कहना क्या चाहती हो। तुम पर उनका ज्यादा हक है, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उन्हें नाराज करके कभी यूं शादी ना। और मेरी मोहब्बत, मेरी फीलिंग्स, उनका क्या होगा? बाप की सालों पुरानी मोहब्बत तुम्हारी ये 2 हफ्ते की मोहब्बत पे गालिब हो गई। वाह भाई। देखो फाइजा, हमने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं समझे ना, फिर ही हमने उनको उनके हाल पे छोड़ा है। यही तो प्रॉब्लम है, आज मेरी वजह से उनको छोड़ दिया, कल किसी और की वजह से मुझे छोड़ दोगे। भाई तुम्हारी रिलायबिलिटी तो 0 नजर आ रही है मुझे। फाइजा 2 महीने बाद हमारी शादी है, तुम इस वक्त किस किस्म की बातें कर रही हो? ना 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 बॉस, ऐसे नहीं चलेगा। या तो तुम अपने अब्बा को शादी के लिए राजी करो, वरना आए माओ। ये रही तुम्हारी मंगी की अंगूठी। फाइजा सुनो। कल आप, ठीक है, मैं मेल देख के फिर आपको जवाब देता हूँ। मैं ठीक है, मैं समझ गया हूँ बात को। और ठीक है, पापा, फाइजा ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। और पापा, मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। अब आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, जहां कहेंगे, मैं कर लूंगा। आई प्रॉमिस। मैं जैसा कहूँगा वैसा करोगे? जी पापा। तो कल मुझे फायजा के घर ले चलो। जी पापा। हाँ, क्या? अरे ऊंचा सुनने लगे हो, मैं कह रहा हूँ कल फायजा के घर ले चलो। क्यों पापा? क्यों पापा? अरे भाई शादी वाला घर है, 10 काम होते, हम भी तो चले उनके घर, बेटे का ससुराल है। वाह, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा, थैंक यू, थैंक यू। बेटा, मैंने फायजा की बातें सुन ली, बड़ी समझदार और हसास बेटी। जो इंसान सही और गलत की पहचान रखे, वही सबसे सही होता है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। कौन? अरे अंकल, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो बेटा, अरे भाई कहाँ रह गए? अरे अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। पप्पू है बेटा? पप्पू अंदर है। अरे भाई हम भी देखें कि मायूं और मेहंदी के मुकाबले के लिए कितना तैयार है, देखें कि इसमें कितना दम है। जी आइए, चल।
ये सब कैसे? मोहब्बत जब सच्ची होती है ना तो सारी रुकावटें तोड़ देती मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। अब यकीन आया कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। अच्छा प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। अरे देखता है तो देख ले, प्यार किया है, कोई डकैती नहीं। अच्छा प्लीज छोड़ो ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैडम ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, मोहब्बत के लिए पकड़ा। हमजा तुम्हारे पापा का